खबर में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे, प्रयागराज से आ रही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया है। सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की अब जांच की जा रही है। बता दें आपको, गैंगस्टर और एनएसए के तहत ये कार्रवाई भी होगी। उपद्रवियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने प्रयागराज की तस्वीरें हैं। लगातार वहां पर भीम आर्मी के जो लोग हैं सड़कों पर निकलकर दंगा कर रहे हैं। शाम के करीब जो है 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर-बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रयागराज में चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट क्या हुए, समर्थकों का हंगामा शुरू हो जाता है। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। कौशाम्बी के लोहंदा गांव की रेप पीड़िता से मिलने के लिए सांसद और भीम आर्मी जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। उसके बाद हाउस अरेस्ट किया जाता है। हेलीकॉप्टर, आपको बता दें, प्रयागराज एयरपोर्ट पर जब पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें कौशाम्बी जाने से रोक दिया। उसके बाद तस्वीरें ये थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष, अब प्रयागराज के क्या हालात है? क्या वहां पर शांति है या अभी भी जिस तरह से दंगे की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वही हैं? समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कल कौशाम्बी और प्रयागराज यानी में जो कौशाम्बी के लोहदा गांव में रेप पीड़ित यानी कि जो दलित बेटी से रेप हुआ था, उस मामले से यानी कुछ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। साथ ही साथ प्रयागराज में दलित युवक को जिंदा जलाने के मामले में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है उन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। हालांकि जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का हेलीकॉप्टर यानी कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचा है, वैसे ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई है। पुलिस की कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है और कहीं ना कहीं जो पुलिस की गाड़ियां हैं उस पर आग लगा दी गई है। यानी कि आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। जिसके बाद से पीएससी आने पर जो स्थानीय प्रशासन थी वो लगातार भीड़ को यानी कि बवाल को संभालने में लगी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इन बवालियों ने जिस तरीके का बवाल किया था, जिसमें से कई पुलिसकर्मी और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो तुतहिल हो गए थे। हालांकि लेकिन मनीष, अगर वो कौशाम्बी में रेप पीड़िता से मिलने के लिए जा भी रहे थे तो क्या परेशानी क्या आ रही थी वहां पर जो उन्हें रोका गया? क्या वहां पर हालात बिगड़ सकते थे? वजह क्या दी गई कि वहां तक क्यों नहीं जाना? पुलिस साफ तौर पे जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश की है, हालांकि अभी तक इस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो तमाम पीड़ित लोग थे, पीड़ित परिवार थे, उनसे मिलने की प्रयास कहीं ना कहीं ये करते हुए नजर आ रहे थे, वहां जाने के प्रयास कर रहे थे। हालांकि प्रशासन ने रोका। उसके बाद से लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। कहीं ना कहीं ये जो बवाल किया है इसमें 50 से अधिक
जो उपद्रवी है उनको हिरासत में लिया गया है और 50 से नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो यमुनानगर के डीसीपी है विवेक चंद यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन उपद्रवियों से जो सरकारी क्षति हुई है उसका जुर्माना भी कहीं ना कहीं वसूला जाएगा। जी ठीक, मनीष आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।